अब आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। सब बच्चे पहले मुझे दो चीज बताओ, किस किस को याद है, हमने पिछली क्लासों में माध्यिका पढ़ी थी, त्रिभुज का और शीर्षलंब पढ़ा था। किस किस को ये दो चीजें याद है? किस किस को याद है हमने माध्यिका और शीर्षलंब पढ़ा था? याद नहीं है तो देखो, माध्यिका क्या होती है मैं एक बार रुको रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पर कर लेते हैं, एक त्रिभुज एबीसी अगर मैंने बनाया, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी मैं बना लेती हूँ, और ये डी बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सबको पता है क्या होता है? मध्य बिंदु सबको पता है क्या होता है? यस हाँ या नहीं यस बताओ। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस अब मैं मैम। बता देती हूँ, बीसी अगर यस 10 मैम। यस सेंटीमीटर है मैम। तो जो बीच, बस इतनी बार नहीं बोलना है। देखो अगर बीसी 10 यस सेंटीमीटर है, मैम। बीसी भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है, तो जो बिल्कुल इसके बीच वाला पॉइंट होगा ना, जो इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब इधर वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर, इधर वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर, तो ये जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है इसे हम मध्य, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है उसे हम क्या कहेंगे? मध्य बिंदु कहेंगे। समझे क्या होता है मध्य बिंदु? अब मध्य बिंदु बीसी पर शीर्षलंब। है, बीसी के सामने वाला शीर्ष क्या है? ए है, तो ए से डी को मिला दो, ये क्या हो गया? इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज की लंबाई। माध्यिका कहेंगे। माध्यिका। बेटा माध्यिका माध्यिका। कहेंगे। जो सामने वाली जिस भुजा पर माध्यिका है वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांटे। अगर एडी माध्यिका है ना, और ये बीसी को दो बराबर, एडी जो माध्यिका है वो बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। अब इसी तरह अगर यहाँ पर कोई ई पॉइंट है जो मध्य बिंदु है एसी का, तो बीई माध्यिका हुई। ठीक है, अब इसी तरह अगर एफ कोई पॉइंट है ए बी पर, तो ये एफ क्या हुआ? एफ सी एफ क्या हुई? माध्यिका हुई। तो एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं होती है? तीन माध्यिकाएं होती हैं, समझे? तो अगर ये बीडी जो है ये 2 सेंटीमीटर है, तो इस बीसी की लंबाई कितनी होगी ये बताओ? अगर बीडी 2 सेंटीमीटर है तो डीसी की लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। डीसी, डीसी की भी हाँ 2 सेंटीमीटर होगी। वेरी गुड, क्योंकि डी क्या है? मध्य बिंदु है। माध्यिका समझ में आया क्या होता है? यस मैम। यस मैम। शीर्ष लंब, यस शीर्ष मैम। मैम फिर से समझा। लंब बताओ क्या होता है? लंब से आप क्या समझते हो ये बताओ? गुड इवनिंग किसी मैम। चीज का सीधा। लंब समझते ही आपको कौन से डिग्री का कोण याद आता है एकदम से? देख तो मैम बार बार 90 अनम्यूट, डिग्री। देखो बार बार अनम्यूट मत मैम करो, मैं फिर सबकी से माइक बंद समझा कर दो। दूंगी, मैं मैम सबकी फिर 90 माइक से बंद कर डिग्री। दूंगी। समझा दो। मैम फिर से समझा दो। सब माइक बंद रखो। पहले मुझे ये बताओ, 90 डिग्री का कोण, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो कोई भी एक शीर्ष ले लेते हैं, ये सामने वाली भुजा पर अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो सीधी वाली लाइन होगी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब। और दूसरे शब्दों में ये ऊंचाई भी होगी इस त्रिभुज की। याद है पढ़ा था क्लास में? ऊंचाई भी होगी या नहीं होगी? यस मैम। ये इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा से बताती हूँ। मान लो एक घर है आपके पास, ये एक घर है, ठीक है, मुझे आप बताओगे इसकी ऊंचाई कौन सी है, ये रेड वाली, या एक मैं ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन कर रही हूँ, सॉरी थोड़ा सही से बनाती हूँ रुको, या ये ग्रीन वाली? ग्रीन वाली इसकी ऊंचाई होगी या रेड वाली इसकी ऊंचाई होगी? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन वाली इसकी ऊंचाई होगी ना। ग्रीन। ग्रीन। तो किसी भी चीज की ऊंचाई क्या होगी? जो बिल्कुल उसका आधार है उस पर जो बिल्कुल सीधी वाली भुजा होगी, है ना। और सीधी वाली भुजा कब बनती है? जब 90 डिग्री का कोण बनता है, जो लंब होता है किसी भी आधार पर, लंब एकदम सीधी वाली रेखा होगी, तो इसे हम ऊंचाई कहेंगे। तो इसी तरह जो शीर्ष लंब होता है वो किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो कौन से वाले आधार पे है ये? अगर ये आधार बीसी पर है तो शीर्ष लंब यानी ऊंचाई क्या होगा? ये ग्रीन वाला। ठीक है, अब इसी तरह जैसे तीन माध्यिका होती है वैसे ही तीन शीर्ष लंब होंगे। अगर ए बी आधार है तो ये बी सी, इसको हम, इसको भी कोई नाम दे देते हैं, तो ये ब्लू वाला इसका क्या होगी? ब्लू वाली इसकी ऊंचाई होगी।
अगर हम मान लो AC आधार ले रहे हैं तो AC से ही हम शीर्ष लंब बनाएंगे, AC पर ही शीर्ष लंब बनाएंगे। देखो रेड कलर से बनाती हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, समझे? यस मैम ये उसकी माध्यिका है। हाँ जी, नहीं अभी ये शीर्ष लंब पढ़ा हमने, शीर्ष लंब और माध्यिका पढ़ी, समझ में आया शीर्ष लंब और माध्यिका क्या होते हैं? ठीक है, शीर्ष दोबारा समझाना। शीर्ष लंब दोबारा से समझाओ। मैम शीर्ष। शीर्ष लंब ना, देखो शीर्ष लंब दोबारा से समझा यस देती मैम। हूँ मैं। कोई भी त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, इसके 3 शीर्ष है, सबको ये 3 शीर्ष है इसके ABC। अब मान लो BC आधार है, मुझे इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो मैं BC आधार पर एक बिल्कुल सामने वाले शीर्ष से बिल्कुल सीधी रेखा खींचूंगी, और वो सीधी रेखा क्या होगी, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यस मैम। ये Yes, क्या होगी, ma'am. इसकी ऊंचाई हो गई, या फिर मैं कहूं इसका क्या हो गया, शीर्ष लंब। शीर्ष से, ये शीर्ष है ना, ये ब्लू कलर वाला, ये शीर्ष हो गया इसका। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर गिराया गया लंब, BC पर ये AD क्या है, शीर्ष लंब है, जिसको हम क्या लिखते हैं, AD लंब है BC पर, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी ऊंचाई भी कहेंगे, ये समझे? शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको घर के एग्जांपल से बताया ना, ये इस घर की ऊंचाई है, तो ऐसे ही ये इस घर की ऊंचाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। ऊंचाई कब होगी, जब इसका आधार ये लेंगे हम, BC लेंगे, जब इसका आधार हम BC लेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, इसका शीर्ष लंब। कौन सा पीछे वाला स्क्रीन बेटा? आगे करा रही हूँ, 1 मिनट, समझ में आया? अब जैसे 3 माध्यिका होती है वैसे ही 3 शीर्ष लंब होंगे। अगर हम AB आधार ले रहे हैं तो अगर रेड कलर वाला आधार है तो ये रेड कलर वाला ही इसकी जो ऊंचाई होगी वो ली जाएगी, ठीक है। अगर हम AC आधार ले रहे हैं तो ये वाली ऊंचाई ली जाएगी, समझ रहे हो? अलग से करके बताती हूँ मैं, रुको। ये एक त्रिभुज है, अगर ABC त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें अगर आप AB आधार ले रहे हो ना तो ये वाली ऊंचाई ली जाएगी BC, ये वाला शीर्ष लंब दिया जाएगा, इसको ऊंचाई माना जाएगा। आप ये नहीं कहोगे कि एक ABC त्रिभुज है, AB आधार है, तो ये वाली हो गई AD, ये इसकी ऊंचाई हो गई। आप AD ऊंचाई नहीं कह सकते ना फिर। समझ आया माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होते हैं? यस मैम। यस शीर्ष मैम। लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है, यस मैम। ठीक है। और देखो, अब म्यूट पे रखो। अब जब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, किसी भी चीज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, हम हमेशा 2 लंबाइयों को आपस में गुणा करते हैं। जैसे आपको याद होगा, जब हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर करते थे। 1 मिनट, जब हम वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे तो हम पाई आर स्क्वायर कर रहे थे, गुड इवनिंग। त्रिज्या गुणा त्रिज्या कर रहे थे। जब हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे। तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, 2 लंबाइयों को आपस में गुणा कर रहे हैं। तो वैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार को हम B से दिखा देते हैं यानी बेस, और ऊंचाई को हम H से दिखा देते हैं मतलब हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, समझे? यस मैम। सब बच्चों को समझ आया? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई आपको दी हुई होनी चाहिए, है ना, तभी आप इसका क्या निकाल पाओगे, क्षेत्रफल निकाल पाओगे। अब जरा बात करते हैं, अगर मैं आपको एक समकोण त्रिभुज देती हूँ, क्या समकोण त्रिभुज ABC, ये मैं आपको दे रही हूँ ABC, अगर मैं कहती हूँ कि इसका आधार BC है, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई बताओ क्या होगी? क्या आप इसकी ऊंचाई बता सकते हो? इसमें ऊंचाई कौन सी है? AB।
बेटा एक तो ना मैं सबके माइक बंद कर दूंगी अगर आप लोगों ने अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट किया तो, फिर बाकी बच्चों को आवाज नहीं आती है मेरी। वेरी गुड, ए बी होगी, है ना। और अगर मैं एक ऐसा त्रिभुज बना रही हूं, ये त्रिभुज मैंने बनाया ए बी सी, अगर मैं इसमें भी आधार आपको बी सी दे रही हूं, अब मुझे ऊंचाई बताओ। AC. और कोई बच्चा? एक तो जो बार बार अनम्यूट कर रहे हैं ना, मैं क्लास से निकाल दूंगी आपको। सभी बच्चे, ऊंचाई क्या होगी? आपको ऊंचाई नजर आ रही है इसमें? वेरी गुड गौरव, इसमें तो ऊंचाई मैंने अभी आपको दी ही नहीं है। कैसे बोल सकते हो आप एसी और ए बी? जैसे मैंने घर के एग्जाम्पल से बताया था ना, जो ऐसी वाली वो है घर की जो छतें हैं, क्या आप उनको उसकी ऊंचाई कहोगे? नहीं कहोगे। इसमें तो ऊंचाई आपको दी ही नहीं गई है। अब यहाँ से अगर मैं एक शीर्षलंब बना देती हूँ, ये शीर्षलंब, तो इसकी ये ऊंचाई होगी, ये एडी क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो अगर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, मान लो इसकी ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को, बाकी बच्चों को आवाज नहीं जा रही है। अच्छा 6 होगा। एक बार नोटबुक में सॉल्व करो। वेरी गुड पायल। क्या मैम? क्या मैम? स्क्रीन पे देखो, क्षेत्रफल क्या होगा? 2 आएगा मैम। 2 कैसे आएगा? 2 कैसे आएगा? एक बटा दो 6। मैम कौन सी हाँ, त्रिभुज का? ये वाला बेटा, मैंने आपको ये वाली जो है पहली वाली त्रिभुज, पहली वाली त्रिभुज, दूसरी वाली को मैं मिटाई देती हूँ। 1/2 गुणा 6। आधार कितना है? 2। ऊंचाई कितनी है? 3। 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। समझ में आ गई बात? कैसे निकालते हैं? सबको क्लियर है? दोबारा क्या समझना है बेटा? देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है, जो ये लंब होता है वही शीर्ष लंब होता है, यही इसकी ऊंचाई होती है, यही शीर्ष लंब होता है। क्यों? क्योंकि आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये बात पता है आपको? आधार के साथ क्या कर रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ आई बात? तो अब आपके पास आधार भी है, आपके पास ऊंचाई भी है, तो आपने फॉर्मूले में डाली चीजें और क्या आ गया? आपके पास आंसर आ गया। यस, जो बच्चे आंसर दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये समझ में आया? पहले हाँ या नहीं बताओ। यस मैम। मैम 1/2 कहाँ से आया? 1/2 तो फॉर्मूले में है ना, ये फॉर्मूला पाई है आर एक। स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया बेटा? ये जो ये फॉर्मूला है ना, ये इसे नोट कर लो, इस फॉर्मूले को नोट करो। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास आधार दिया गया है, आपके पास ऊंचाई दी गई है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, बट फॉर्मूला भी आ गया आपका? ठीक है बेटा। मैम पहले अब ये बताओ, स्क्रीन दिखा दो। पीछे वाली स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं था, ये था। मैम वो समभाव और समद्विबाहु भाव वाली त्रिभुज। अच्छा वो बेटा क्लास खत्म होने के बाद मैं दोबारा से दिखा दूंगी, रुक जाओ बेटा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ये बना रही हूं मैं एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा, किस किस को ये बात याद है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी माध्यिका ही उसका शीर्षलंब होता है। मतलब
ये अगर ए बी सी भुजा है, ए बी सी डी, ठीक है, तो इसकी जो माध्यिका है एडी, ये जो एडी है ये इसकी माध्यिका भी है और इसकी ऊंचाई भी है ना, ये हमने पढ़ा भी था पहले। ये इसकी ऊंचाई भी है, ये इसकी माध्यिका भी है, ये चीज याद है सबको? जिसको नहीं याद Yes, है मैं ma'am. दोबारा से बताती हूँ। जो जो वो होता है समबाहु त्रिभुज, उसकी माध्यिका और उसकी ऊंचाई दोनों एक ही चीज होती है। तो इसका मतलब पवन कुमार के नाम से कौन है? हाँ जी। अब अगर ये ए है, इस पूरी भुजा बीसी की लंबाई अगर ए है, आप लोग मुझे ये बताना अब एक मिनट, बीसी की भुजा की लंबाई ए है, तो मुझे ये बताओ बी डी कितना होगा? अभी पहले आप लोग मुझे ये बताओ, क्योंकि ये जो एडी है ये माध्यिका भी है और ऊंचाई भी है, तो ऊंचाई निकालनी है। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, एडी के बारे में जानना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे एडी निकलवा रही हूँ। कोई बता सकता है? मैम। क्या मैम? मैंने आपको बता दिया ना, बीसी ए है, जो बीसी भुजा है उसकी लंबाई ए है, जो बीडी भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी? वेरी गुड पायल, 1/2 गुना ए। वेरी गुड। तो यही चीज आप चैट बॉक्स में लिखो। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको 2 से भाग कर देना है, क्योंकि हमें पता है अगर किसी भुजा की लंबाई मान लो 10 है तो उसका आधा कितना होगा? 10/2। 100 है तो 100 का आधा, आधा करते हुए हम क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। a/2 आ गया, तो अगर BD a/2 है तो DC भी a/2 हो जाएगा। समझ आई ये बात? यस मैम। अब जरा इस पे ध्यान दो, ये जो ये है, ये कौन सा त्रिभुज है? यहाँ पर एक जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को क्या नाम दोगे आप? ABD। त्रिभुज ABD कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, वेरी गुड। ठीक है, इसमें जरा पाइथागोरस प्रमेय बताओ कैसे लगेगी? AB का स्क्वायर, AB कर्ण है ना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, किसके बराबर AB का आना चाहिए? स्क्वायर। ये SS क्या लिख रहे हो बेटा? चैट बॉक्स में बताओ क्या आना चाहिए इसके सामने, जल्दी से सब बच्चे। भले स्क्वायर मत लिखो, स्क्वायर मत लिखो, स्क्वायर आपसे अगर टाइप नहीं होता है तो सिंपल बता दो कौन सी 2 भुजाओं का इस वर्ग को ऐड करूं। सब बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बताओ पहले मुझे। कौन सी 2 भुजाएं आएंगी? उन भुजाओं के नाम लिख दो। वेरी नाइस, वेरी गुड पायल। AD का स्क्वायर आ जाएगा और BD का स्क्वायर आएगा। बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सभी बच्चे, नीरज ने भी लिखा है, अमित कुमार के नाम, गौरव ने, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, वेरी गुड। अब AB कितना है? A, तो A का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, AD के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। BD कितना है? a/2 का स्क्वायर। ये बात सबको समझ आई या नहीं? पहले यहां तक बताओ। यस सबको मैम। क्लियर है ना? अब बस कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से ऊंचाई निकाल लेनी है। तो A का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा a²/4, है ना? इसको मैं Yes, a², ma'am. अब इधर ये प्लस का है तो दूसरी तरफ आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब बताओ ये वाला स्टेप सबको समझ आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, जो प्लस का था उसे माइनस में बदल, मैम दोबारा इस साइड प्लस का, दूसरी तरफ जाकर माइनस। दोबारा से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, A का स्क्वायर रहेगा, AD को कुछ भी नहीं करेंगे, अभी AD स्क्वायर ही लिखेंगे। a/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस है, a/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a²/4। ये समझ में आया? पहले ये बताओ, यस मैम। ये समझ में आया? अच्छा, अब क्या होगा, ये इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ ले जाऊंगी अगर मैं इसे, तो ये माइनस हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब इसको मैं AD² बराबर है a² माइनस a²/4 भी लिख सकती हूँ। अपनी सहूलत के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया।
ये समझ आया सबको? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम ये ठीक है, ब्रैकेट आल तो बताओ अब एक जल्दी, बार। कौन सा ब्रैकेट वाला बेटा? ये a अपॉन 2 का होल स्क्वायर बोल रहे हो? ये कौन से ब्रैकेट की बात कर रहे हो आप? ए स्टेप स्क्वायर नंबर बता बराबर दो। है ए स्क्वायर हाँ हाँ, मैम ये ब्रैकेट ए बटे 2 वाला ये 4 कैसे देखो आया? ना, a बटा 2 का होल स्क्वायर। अब a का वर्ग कितना होता है? a स्क्वायर। 2 का वर्ग हुआ ना ये, इसका मतलब 2 का मैम। वर्ग हुआ ना पूरे का ठीक स्क्वायर, है तो मैम, a का ठीक है। स्क्वायर तो 4 ठीक होता है, है 2 का ठीक है। स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो अब a d का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहां से अगर मैं एलसीएम लूं 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4a² माइनस a²। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये सबको आता है ना? मैम फिर से समझाना ये वाला स्टेप दोबारा से, ऐसे रुको, मैं इस साइड करूंगी, सब बच्चे ध्यान रखना, मैं इस साइड कर रही हूँ इसके आगे का सॉल्व। AD² बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी कैसे कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान लो, a² के नीचे आप a मान लो। ठीक है, a² के नीचे अगर हमने a मान लिया, 4 और 1 को गुणा करो, 4 आ जाएगा। 4 और 1 को गुणा किया, 4 आ गया। अब जरा a² को 4 से गुणा करो, 4a² आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, और a² को 1 से गुणा करो, a² आ जाएगा। अब समझ आया? ऐसे करते हैं इसे सॉल्व। जो नीचे हर में है उन दोनों को आपस में गुणा करो, और उसके बाद ये जो यहाँ है इनको आपस में क्रॉस वाली गुणा कर दो, बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा। समझे? यस यस मैम। अब जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए इसको सॉल्व करके? 3a² बटा 4 आना चाहिए। यस मैम। तो यहाँ से AD किसके बराबर आ जाएगा? वर्गमूल 3a² बटा 4। अब मुझे ये बताओ, वर्गमूल के बाहर किस किस को निकालूं? वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सॉल्व करके भी लिख दिया है। वर्गमूल के बाहर क्या आएगा? 3a और 4 में से हमारे पास 3 चीजें है ना, 3a और 4, इन तीनों में से वर्गमूल में अंडर रूट में किसको रखूं और अंडर रूट के बाहर किसको रखूं? 4 को। 4 को वर्गमूल के अगर बाहर ले जाऊंगी तो कितना होगा? 3a²। 2 2 हो जाएगा। 4 को वर्गमूल के बाहर लाए, a को जरा वर्गमूल के बाहर लाओ, कितना होगा? a को वर्गमूल के बाहर लाएंगे, a हो जाएगा, और वर्गमूल 3 जो है वो वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। ये समझ में आया कैसे हुआ? यस यस मैम। मैम। यस तो इसको मैम। हम कैसे लिख सकते हैं? √3 गुणा a बटा 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई? √3a बटा 2 ऊंचाई आ गई। 2 सबने साथ साथ नोट किया ये? हाँ हाँ या नहीं बताओ? यस मैम।